ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे अक्रूर जी की व्रज यात्रा के बारे में। अक्रूर जी किसके द्वारा भेजे गए थे, व्रज के अंदर यात्रा के दौरान क्या क्या वो प्रशंसनीय बातें, कहानियां श्री कृष्ण के साथ क्या क्या बातचीत हुई, गोपियों के विरह के बारे में इस अध्याय के अंदर जानेंगे। अध्याय को सुनने से पहले सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात श्रीमान भगवान की पुरानी से पुरानी पवित्र कहानियों को आप तक पहुंचाना, जिन्हें संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी परम विनीत प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इन पुण्यमयी कहानियों को आगे से आगे शेयर करें, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी उस रात मथुरापुरी में बिताकर सुबह होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय रास्ते में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेम में भक्ति से परिपूर्ण हो गए। अर्थात वो रास्ते में चलते चलते भगवान की भक्ति से पूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, या किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन करना, परंतु नहीं, वो जदम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, ठीक वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे शुभ नष्ट हो गए, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में, भगवान के उन पवित्र पैरों में साक्षात नमस्कार करूंगा, जो बड़े बड़े योगी यतियों के लिए भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अर्थात बड़े बड़े योगी मुनि भी उनके पैरों को स्पर्श करने से वंचित रह जाते हैं, केवल ध्यान के द्वारा ही उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस पृथ्वी पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के पैरों के दर्शन पाऊंगा, चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस ज्ञान रूपी अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते हैं, जिन पवित्र पैरों की पूजा करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती है, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में घूमते रहते हैं, वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण कमल गोपियों के वक्षस्थल अर्थात गोपियों के छाती के भाग पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य ही उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं, अर्थात कोमल गाल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका, नाक है, होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन, आंखें और कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री कृष्ण जी के उस
वो कमल का आज अवश्य ही दर्शन करूंगा, क्योंकि हिरण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य के जैसी ही लीलाएं कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि है। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य ही होगा। आज मुझे आसानी से ही आंखों का फल मिल जाएगा, सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाता। उनकी चिन्मयी शक्ति से ज्ञान के कारण होने वाले भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण इंद्रिय और बुद्धि आदि के साथ अपने सर्वभूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। शोभा का संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली हैं, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान का ऐसा महामात्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में पैदा हुए हैं। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान ब्रज में निवास कर रहे हैं, और वहीं से अपने यश का विस्तार भी कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते ही रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उनके दर्शन करूं। मैं बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण संतों और बड़े बड़े लोकपालों के एकमात्र आश्रय हैं, अर्थात वो सभी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं। सबके परम गुरु हैं। उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं, जो आंखों वाले हैं, उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी है, सौंदर्य की परम ईश्वरी देवी हैं, उन्हें पाने के लिए ललायित रहती हैं। हाँ, तो मैं अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है, सुबह आज मेरी मंगल सुबह है। आज मुझे सुबह से ही अच्छे सुकून दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा, तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म दर्शन के लिए, आत्म स्वरूप को जानने के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते रहते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा और लौट जाऊंगा उन पर। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य हैं जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊं। तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे, अपने हाथ मेरे सिर पर रखेंगे? उनके वे हाथ उन लोगों को सदा के लिए वे दान दे चुके हैं, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र और दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त किया था। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, भगवान के उन्हीं हाथों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अचूत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण निर्विकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं। सम हैं अर्थात समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखने वाले हैं। अच्युत हैं अर्थात अटल हैं,
सारे विश्व के साक्षी हैं, अर्थात वो सारे विश्व के समस्त संसार के समस्त जगत के साक्षी हैं। वो रचने वाले भी हैं और इसको पालन करने वाले भी और मिटाने वाले भी। वे सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानने वाले हैं, वे चित्त के बाहर भी हैं, वे प्रत्येक जीवात्मा के चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे अक्षेत्र रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को, एक एक इच्छाओं को अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ ही है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध नजर से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के सभी अशुभ संस्कार उसी अक्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए ब्रह्मानंद में मगन हो जाऊंगा। मैं उनके परिवार का हूँ, मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगी। उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। मेरी देह तो पवित्र होगी ही, भगवान श्री कृष्ण के छूने से वह दूसरों को भी पवित्र करने वाली बन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे क्रम में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे, मुझे बाहों में ले चुकेंगे, मुझे छू चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा क्रूर इस प्रकार कहकर संबोधित करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय है, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृदय ही है और न तो कोई शत्रु ही है। उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे देता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, सौ फलक नंदन क्रूर, अर्थात सौ फल के पुत्र अक्रूर रास्ते में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। सूर्य अस्त का समय हो चुका था। जिनके चरण कमल की धूल का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल नहीं सके। विवल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, आंखों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे। वे रथ से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की धूल है। परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था थी, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शौक को छोड़कर भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, भक्त आदि चिन्ह, लीला स्थान और गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करे, ऐसे ही भाव को जागृत करे। ब्रिज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान में विराजमान देखा। आज जब अक्रूर जी ब्रिज में पहुंचे, तब उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाइयों को जिस स्थान पर गायों के दूध को निकाला जाता है, गायों को दूहा जाता है, वहां पर बैठे हुए देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे, पीले रेशमी वस्त्रों को धारण किए हुए थे और घोर सुंदर बलराम नीलांबर अर्थात नीले वस्त्रों में थे।
उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों घोर श्याम निखिल सौंदर्य की खान ही थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और हाथी के बच्चे के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वृक्ष, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी हुई थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग और चंदन का लेप किया था। परीक्षित अक्रूर जी ने देखा कि जब जगत के आदि कारण, जगत के परम गति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर जन्म लेकर अपनी अंग कांति से अपने शरीर के अंगों की शोभा से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हैं। उन्हें देखते ही क्रूर जी प्रेम आवेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ, इतना परम आनंद हुआ कि उनकी आंखें आंसू से सर्वथा भर गई। आंखों से नीर गिरने लगा, सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी नहीं बतला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्कर अंकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया। उसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने। दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पखारकर मधोपर्क अर्थात शहद मिली हुई दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान ने द्वितीय क्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर और श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास अर्थात पान, इलायची आदि और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंदराय जी ने जब उनका सत्कार हो चुका तब नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, क्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी इस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दिशा है जो कसाई द्वारा पहले पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे सकते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो थकावट थी वह भी सब दूर हो गई। आगे क्या बातचीत हुई इसे जानने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा को आगमन इस अध्याय में आप जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह अक्रूरागमन नामक अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के ओम नमो नारायण चैनल को कृपा सब्सक्राइब करें तथा पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।